सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र में करंट अफेयर्स के अंतर्गत रक्षा प्रौद्योगिकी से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। रक्षा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत क्या पूछा जाता है? जो विभिन्न युद्धक पोत, मिसाइल, टैंक, तोप, रडार प्रणाली, नियंत्रण और निगरानी प्रणाली इत्यादि चीजों का जो साल भर परीक्षण चलता रहता है उसमें से सवाल पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैंने ऐसे परीक्षणों को लाल रंग से, रेड कलर से शब्दावली के रूप में लिख दिया है ताकि इसको देखते ही आप समझ जाएं कि ये है क्या। प्रायः ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए शौर्य क्या है, ऐसे पूछ लिया जाएगा। अब आप 15 लाइन की बातें पढ़ के क्या करेंगे? आपने मैगजीन में पढ़ा 15 लाइन की बातें शौर्य के अंतर्गत, लेकिन पूछा जाएगा एक लाइन कि शौर्य क्या है। सिंपल सी बात है, ये गश्ती पोत है। ऑप्शन दे देगा, मिसाइल है, पनडुब्बी है ना, रडार प्रणाली है, या फिर कोई जलपोत है या युद्धक पोत है। इस तरह से ऑप्शन दे देगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। गश्ती पोत है, तो इस तरह से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। आइए इसे हम एक बार में देख लेते हैं। शौर्य ये अपतटीय गश्ती पोत है। अपतट क्या होता है? तट के चारों तरफ का जो छिछला समुद्र है उसे अपतटीय कहते हैं। भारत की तट रेखा 7516 किलोमीटर है। इतनी लंबी तट रेखा की सुरक्षा करना और उसकी निगरानी करना एक कठिन काम है। ऐसे इतने लंबे तटरेखा की सुरक्षा किसके द्वारा की जाती है? गश्ती पोतों के माध्यम से की जाती है। ये छोटे छोटे जलयान होते हैं, हमेशा गश्त लगाते रहते हैं दिन और रात, ताकि कोई आतंकवादी कोई नाव लेकर मुंबई न पहुंच जाए, गोवा न पहुंच जाए, कोचीन न पहुंच जाए, विशाखापट्टनम न पहुंच जाए, है ना। तो बाहरी तत्वों से या दुश्मन राष्ट्रों की गतिविधियों से तट की सुरक्षा करने के लिए अपतटीय क्षेत्रों में गश्ती जलयान चलाए जाते हैं। शौर्य ऐसा ही गश्ती पोत है। भारतीय तटरक्षक बल में हाल ही में इसे शामिल किया गया। समर्थ श्रेणी का 5वां संस्करण है। चौथे संस्करण का नाम था शौनक। एक विशेष श्रेणी के कई गश्ती पोत बारी बारी बनाए जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से समर्थ श्रेणी का गश्ती पोत है शौर्य, ये 5वां संस्करण है। चौथा संस्करण था शौनक। आपसे पूछा जाएगा शौनक और शौर्य क्या है? आप कहेंगे गश्ती पोत। होइट्जर तोप, होइट्जर तोप अमेरिकन तोपे हैं। हाल ही में नवंबर 2016 में भारत ने अमेरिका से होइट्जर तोपे मंगाने का समझौता किया था, है ना, खरीदने के लिए, खरीद हेतु समझौता। राजस्थान के पोखरण में इन तोपों का इसमें परीक्षण चल रहा है, होइट्जर तोपों का। इन्हें हम अल्ट्रा लाइट होइट्जर तोप कहते हैं। नवंबर 2016 में समझौता हुआ था। मई 2017 में अमेरिका ने ऐसी 2 तोपें भारत को उपलब्ध कराई थी। राजस्थान के पोखरण में होइट्जर तोपों का परीक्षण चल रहा है। सवाल इतना ही पूछा जाएगा कि होइट्जर तोपें भारत में कहां से मंगाई गई हैं? आप कहेंगे अमेरिका से, बात खत्म। इतना ही पूछा जाएगा। हाँ, इनकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही हल्की हैं, यानी हेलीकॉप्टर भी इन्हें उड़ाकर कहीं लेके जा सकता है। इनका परिवहन करना, रखरखाव करना, ऑपरेट करना बहुत ही इनको आसान है। इनकी मारक दूरी 30 किलोमीटर, यानी इनसे जो गोला निकलेगा वो अधिकतम 30 किलोमीटर दूर तक जाएगा। नेक्स्ट, होइट्जर तोप के बाद सांची और श्रुति। जिस तरह शौर्य गश्ती पोत है उसी तरह सांची और श्रुति क्या है? गश्ती पोत है। हमारे यहाँ जो जल सेना के पास जो पोत होते हैं, यानी जहाज पोत, वो 2 तरह के होते हैं। एक गश्ती पोत होते हैं और दूसरे युद्धक पोत होते हैं। युद्धक पोत पे क्या होते हैं? लड़ाकू विमान उसी पे उतरते हैं और वहीं से उड़ जाते हैं। युद्धक पोत जो होता है मल्टीपर्पज होता है। युद्धक पोत में खुद गोले दागने की क्षमता होती है, साथ ही जो लड़ाकू विमान होते हैं उस पे उतर सकते हैं। एक युद्धक पोत पे 50-50 लड़ाकू विमान उतरते हैं और दोबारा जब हमला करना होता है तो वहीं से उड़ जाते हैं। आज के जमाने में एक देश को जब दूसरे देश पे हमला करना होता है तो उसका सबसे सशक्त माध्यम क्या है? युद्धक पोत। ठीक है। अभी भारत किसी पड़ोसी देश के बगल में अपना युद्धक पोत ले जाके खड़ा कर दे, एक ऐसा युद्धक पोत जिससे 50 लड़ाकू विमान उतर सकते हो और वहां से हमला करने के लिए उड़ सकते हो, समुद्र में ले जाके खड़ा कर दे किसी पड़ोसी देश के बगल में, सामने वाले पड़ोसी देश के सामने एक ऐसी बड़ी चुनौती उपलब्ध हो जाएगी कि उसका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि इसका किया क्या जाए। क्योंकि युद्धक पोत जो होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा युद्धक पोत जो 50-50 लड़ाकू विमानों को साथ में ढोता हो। लेकिन हमारे देश में युद्धक पोतों का निर्माण निजी क्षेत्र में नहीं हो सकता है, केवल सार्वजनिक क्षेत्र में होता है युद्धक पोतों का निर्माण। जबकि जो गश्ती पोत होते हैं उनका निर्माण निजी क्षेत्र में भी हो सकता है और सार्वजनिक क्षेत्र में भी। यानी निजी कंपनियों को गश्ती पोत के निर्माण में निवेश करने की अनुमति
है। आप समझ गए? तो ऐसी एक कंपनी निजी क्षेत्र की रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा अपने पीपापाव गुजरात में है, द्वारा अपने पीपापाव स्थित निजी क्षेत्र शिपयार्ड, भाई निजी क्षेत्र में ही तो है, रिलायंस किसका है? रिलायंस निजी क्षेत्र का है। तो निजी क्षेत्र शिपयार्ड पर पहले 2 अपतटीय गश्ती पोतों का जलावतरण किया गया। ठीक है, सांची और श्रुति किसी निजी क्षेत्र शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले गश्ती पोत है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस निजी क्षेत्र की कंपनी ने भारत के पहले 2 गश्ती पोत बनाए? आप कहेंगे रिलायंस कंपनी ने, है ना। इसका नाम है रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका शिपयार्ड कहाँ है? गुजरात के पीपापाव में है। शिपयार्ड कहाँ होता है? क्या होता है शिपयार्ड? जहाँ पे जहाजों की मरम्मत की जाती है या जहाजों का निर्माण किया जाता है ना, तो उन्हें शिपयार्ड कहा जाता है। नेक्स्ट, मंत्रा। मंत्रा क्या है? डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित टैंक, मतलब ये रिमोट से चलेगा ऐसा टैंक है मंत्रा। इसमें इंसान नहीं होंगे, रिमोट से चलता है। डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी मानव रहित टैंक। ब्लॉक 70 क्या है? ये अमेरिका के F-16 अमेरिकन F-16 विमान, ये काफी विध्वंसक होते हैं। जो अमेरिकन F-16 विमान है और काफी पॉपुलर विमान होता है ये। तो F-16 विमान का ही नया संस्करण है ब्लॉक 70। F-16 जो कंपनी विमान है उसकी कई सीरीज बारी बारी निकलते रहते हैं, तो उसकी नई सीरीज है ब्लॉक 70। चर्चा में क्यों रहा? अमेरिकी युद्धक विमान निर्माता कंपनी मार्टिन या लॉकहीड मार्टिन, अमेरिका की विमान लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनी है लॉकहीड मार्टिन, और भारत के टाटा एडवांस सिस्टम के मध्य भारत में F-16, कहां पे? भारत में F-16 लड़ाकू विमानों के निर्माण हेतु समझौता हुआ। इन लड़ाकू विमानों का निर्माण कहां किया जाएगा? भारत में। समझौते के तहत भारत को F-16 सीरीज के ब्लॉक 70 लड़ाकू विमान प्राप्त होंगे। भारत में F-16 सीरीज के कौन से विमान बनाए जाएंगे? ब्लॉक 70 विमान भारत में बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, टाइप 055, ये अमेरिका का नई पीढ़ी का युद्धपोत है, हाल ही में चर्चित रहा। इसका परीक्षण किया गया, सॉरी अमेरिका बोल दिया क्या? चाइना का नई पीढ़ी का युद्धपोत है टाइप 055। नेक्स्ट, हवासोंग 14 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अंतर महाद्वीप यानी एक ऐसी बैलिस्टिक मिसाइल जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप मार कर सकती हो। अच्छा, जरा आप कमेंट करके बताइए तो आप क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर समझते हैं? अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है? इसी तरह ब्रह्मोस बैलिस्टिक मिसाइल है कि क्रूज मिसाइल है? जरा अंतर करिए, फिर अगले वीडियो में इस पर चर्चा करूंगा कि बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में क्या अंतर होता है। तो हवासोंग एक बैलिस्टिक मिसाइल है, अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप मार करने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उन्हें हम ICBM कहते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने इसका परीक्षण किया। उत्तर कोरिया चाहे अपने देश के नागरिक हों चाहे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, दोनों के प्रति एक गैर जिम्मेदार और लापरवाह देश है। ठीक है, इसकी न दुनिया के प्रति कोई जिम्मेदारी है न अपने नागरिकों के प्रति। देश में लोग खाए बिना भूखे मर रहे हैं, पेट में दाना नहीं है, लेकिन इनको सैनिक क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 बन के दिखाना है। इस चक्कर में मिसाइल पे मिसाइल बनाते जा रहे हैं। उत्तर कोरिया की बात कर रहा हूँ। अमेरिका ने इसे शैतान देशों की धुरी की कैटेगरी में डाल रखा है, ब्लैक लिस्टेड कर रखा है। कारण यह है कि एक ऐसा देश जिसके नागरिकों के पास आधारभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, और अगर वो हथियार बना रहा है इसका मतलब वो खतरनाक देश है। एक ऐसा देश जो पहले अपने नागरिकों की आवश्यकताएं पूरी करे, एक औसत आवश्यकता पूरी करे, तब मिसाइल बनाए तो समझ में आता है कि एक जिम्मेदार देश है। लेकिन अगर अपने नागरिकों को भूखा रखकर या मूलभूत आवश्यकताओं की चिंता किए बिना ही अगर मिसाइल पे मिसाइल बनाया जाएगा तो वो देश कहीं न कहीं से खतरनाक दिखाई देता है।
उत्तर कोरिया को चीन समर्थित माना जाता है, दक्षिण कोरिया को अमेरिका समर्थित माना जाता है। उत्तर मुख्य प्रतिस्पर्धा उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच रहती है, लेकिन दक्षिण कोरिया का साथ अमेरिका देता है कहीं कहीं से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में, और उत्तर कोरिया का साथ चाइना देता है कहीं कहीं से अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में। इसमें अगर दो ध्रुव है तो एक ध्रुव अमेरिका है, दूसरा ध्रुव कौन सा है, चाइना है, क्योंकि दोनों पावरफुल हैं। ठीक है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो प्रतिस्पर्धा है इन्हीं बड़े दो दादाओं के चलते हो रही है। दो दादाओं की जो दादागिरी है उसके चलते ये छोटे छोटे जो हैं आपस में उलझते रहते हैं। तो उत्तर कोरिया हमेशा दिखाने का प्रयास करता है कि मेरे पास कहीं ज्यादा पावरफुल मिसाइल है। तो एक पावरफुल मिसाइल इसने बनाई अंतर महाद्वीपीय, यानी उड़ के अमेरिका भी जा सकता है। चाइना समर्थित है ना उत्तर कोरिया, ये अमेरिका भी जा सकता है, अमेरिका में भी जाके मार कर सकता है। अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया गया ICBM QRSAM। QRSAM ये मिसाइल है, फुल फॉर्म क्विक रिएक्शन, यानी सूचना पाते ही तुरंत जाएगा और अपने लक्ष्य पे भड़ाम से गिर जाएगा। क्विक रिएक्शन, सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करेगा। सरफेस टू एयर, जैसे अग्नि क्या है, अग्नि सतह से सतह पे मार करती है। अग्नि का कोई भी संस्करण, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि सतह से सतह पे जाती है। आकाश सतह से हवा में, आकाश का नाम ही है सतह से हवा में, अग्नि सतह से सतह पे, है ना। इसी तरह जो धनुष है सतह से हवा में, आपने ये सब तो रटा ही होगा। इसी तरह QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी सतह से हवा मार करेगी। भारत ने चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र से, उड़ीसा में चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र, वहां से सफल परीक्षण किया। मारक क्षमता 30 किलोमीटर है। QRSAM क्या है, मिसाइल है। किस देश ने परीक्षण किया, भारत में। मारक क्षमता 30 किलोमीटर। नेत्र, नेत्र जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, लड़ाकू विमानों पर मान लेते कोई लड़ाकू विमान जा रहा है, अचानक ही मिसाइल उड़ता हुआ आया कहीं से, पूरे लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर दिया। ऐसे लड़ाकू विमान की सुरक्षा जरूरी है, तो लड़ाकू विमान पर एक सिस्टम लगाया जाता है। उस सिस्टम को हम कहते हैं चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, विमानस्थ। विमानस्थ का अर्थ होता है जो प्रणाली विमान पर लगाई जाए, है ना, विमान पर ही उसे लगाया जाता है, इसलिए उसे हम कहते हैं विमानस्थ पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली। यानी विमान के ऊपर जो एक ऐसी प्रणाली लगाई जाए जो कि किसी भी बाहरी खतरे को भांप ले, दूर से ही बता दे कि 200 किलोमीटर के दायरे में एक मिसाइल या लड़ाकू विमान आपकी तरफ आ रहा है। जिस लड़ाकू विमान में ऐसे सिस्टम को लगाया गया है, ऐसे प्रणाली को, वो प्रणाली बता देती पहले कि 200 किलोमीटर दूर एक मिसाइल या लड़ाकू विमान आपकी तरफ आ रहा है। इवन इतना ही नहीं, हवा में से आ रहा है ये भी बताएगा, ये भी बताएगा कि नीचे समुद्र में एक पनडुब्बी से निकला हुआ मिसाइल आपकी तरफ बाहर निकल रहा है। समुद्र में जो पनडुब्बियां चलती हैं उसमें मिसाइल लगे रहते हैं पनडुब्बियों में। सूचना पाते ही वो मिसाइल समुद्र से बाहर निकलेगा और आकाश में उड़ते किसी लड़ाकू विमान को मारकर गिरा देता है। तो लड़ाकू विमान पर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो बताए कि हवा में भी खतरा है, समुद्र में भी खतरा है और सतह पर भी खतरा है, यानी थल पर। भारत की प्रथम स्वदेशी विमानस्थ पूर्व चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। यह दुश्मन की मिसाइल और लड़ाकू विमानों को, दुश्मन के मिसाइल और लड़ाकू विमानों को समुद्र, भूमि, आकाश, इन तीनों में 200 किलोमीटर के दायरे में खोज निकालेगा और सटीक निगरानी करेगा। ये विमान पर ही लगाया जाता है। इसका नाम रखा गया भारत का जो पहला स्वदेशी, यहां लिखा है स्वदेशी, 1 मिनट, क्या है, चलिए। हाँ, तो ये जो स्वदेशी विमानस्थ और पूर्व चेतावनी नियंत्रण प्रणाली है लड़ाकू विमान पर लगाई जाने वाली, इसका नाम नेत्र रखा गया है, यानी आंख से निगरानी करेगी। कहां कहां पे, समुद्र में, भूमि में और आकाश में 200 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों को खोज निकालने और सटीक निगरानी रखने में माहिर है। नेक्स्ट, वर्तमान में, अभी तो स्वदेशी भारत का अभी परीक्षण किया गया है, लेकिन भारत में पहले से लड़ाकू विमानों पर ऐसी प्रणाली लगाई जाती रही है,
ऐसी प्रणाली अब तक कहां से मंगाई जाती थी? इजराइल से। उस प्रणाली का नाम क्या था? अवाक्स। आप पढ़े होंगे, अगर आप पहले से एकदम बिल्कुल फ्रेशर नहीं है, आप 2-3 साल से तैयारी कर रहे होंगे तो आप अवाक्स का नाम सुने होंगे। वर्तमान में भारतीय वायुसेना द्वारा इजराइल से प्राप्त विमानस्थ चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, विमानस्थ चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली, संक्षेप में नाम क्या हो गया? अवाक्स, है ना। उसको हम लोकप्रिय नाम क्या देते हैं? फाल्कन। एक तरह से रडार सिस्टम है या निगरानी सिस्टम है ना, फाल्कन। तो फाल्कन का प्रयोग किया जा रहा है भारत में। ये इजराइल से मंगाया जाता है। जिन्हें कहां पे लगाया गया है? जिन्हें रूसी IL-76 विमान, भारत में लड़ाकू विमान है IL-76 विमान, इन्हें रूस से आयात किया गया है। तो IL-76 विमानों पर फाल्कन चेतावनी प्रणाली को लगाया गया है। इजराइल से जो विमानस्थ चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी अवाक्स यानी फाल्कन मंगाया गया है, उसका प्रयोग रूसी IL-76 विमानों पर किया जाता है। नेक्स्ट, स्वाति। स्वाति और कुछ नहीं, वेपन लोकेटिंग रडार है। स्वाति क्या है? एक रडार है। वेपन लोकेटिंग मतलब हथियारों को लोकेट कर लेगी कि किस दिशा से आ रही, कितनी दूरी पर है। एक रडार है, रडार का काम तो यही होता है ना कि किस दिशा से कोई खतरा आ रहा है और कितनी दूरी पर है, इसका पता लगा लेता है रडार। तो वेपन लोकेटिंग रडार है ये। भारतीय सेना में शामिल किया गया स्वाति को। नेक्स्ट, अग्नि 4 और अग्नि 5। अग्नि 4 और अग्नि 5 दोनों का हाल ही में परीक्षण किया गया। कहां से? उड़ीसा का बालासोर तट है। बालासोर तट के निकट व्हीलर द्वीप है, लेकिन व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर हाल ही में अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। बालासोर तट के निकट अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण अग्नि 4 का, साथ ही अग्नि 5 का भी कुछ दिन बाद सफल परीक्षण किया गया। अग्नि 5 का पहले किया गया, अग्नि 4 का देखिए डेट लिखा हुआ है 4 जनवरी 2017 और 26 दिसंबर 2005। तो 4 जनवरी 2017 को बालासोर तट के निकट व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण। अग्नि का मतलब ये सतह से सतह 4000 किलोमीटर, 4 4000 किलोमीटर, अग्नि 5 5000 किलोमीटर। ये जो अग्नि 5 है ये अंतर महाद्वीपीय ICBM है। अग्नि 4 ICBM नहीं है, लेकिन जो अग्नि 5 है वो ICBM है, मतलब इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 कितनी दूरी तक मार करेगी? 5000 किलोमीटर दूरी तक मार करेगी। 26 दिसंबर 2000, ये 5 कहां से लिख दिया? 16, 26 दिसंबर 2016 को ICBM अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया। 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। इसके रेंज में न केवल ऑस्ट्रेलिया, चाइना सहित पूरा एशिया, पूर्वी अफ्रीका और पूर्वी यूरोप के देश इसके मारक रेंज में आ रहे हैं, जो अग्नि 5 है। फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान की खरीद हेतु समझौता वर्ष 2016 में हुआ था, पिछले साल। राफेल लड़ाकू विमान काफी चर्चित हैं और ये अब तक पूछा भी जा चुका है कई परीक्षाओं में। देखा कि राफेल लड़ाकू विमान की आयात हेतु समझौता भारत का किस देश के साथ हुआ? फ्रांस के विमान है। राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस का है। आप इजराइल मत कर दीजिएगा, अक्सर मैं देखता हूँ लोग इसको इजराइल कर देते हैं। राफेल लड़ाकू विमान इजराइल से नहीं बल्कि फ्रांस से मंगाया गया है, समझौता हुआ है। तो ये हो गया रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित शब्दावलियां। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर पूछे जाने की गुंजाइश बहुत ही कम है। यही शब्दावलियां पूछी जा सकती हैं वर्ष 2017 के लिए। इसी तरह से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है करंट अफेयर्स जनवरी 2017 से अब तक। करंट अफेयर्स जनवरी 2017 से अब तक। उस प्लेलिस्ट में वर्तमान में लगभग 13-14 वीडियो हैं या 12-13 वीडियो हैं। अभी 7-8 वीडियो इस सीरीज में और शामिल किए जाएंगे। मेरा विनम्र निवेदन है कि परीक्षा देने से पहले किसी भी तरह से इन सभी 19-20 वीडियोस को जो कि मैं डाला हूं, आप एक बार परीक्षा देने से पहले एक क्रम से देख लीजिएगा। एक वीडियो औसतन 15-20 मिनट का है या कोई 10 ही मिनट का है, कोई 8 ही मिनट का है। आप अगर लगातार भी देखेंगे तो आपको मुश्किल से 3-4 घंटे का समय जाएगा। खत्म कर देंगे तो निश्चित रूप से एग्जाम उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि एक तरफ अगर मेहनत किया गया है तो दूसरी तरफ भी मेहनत का फल मिलेगा। इसको छोड़िएगा मत, अच्छे से कवर करिएगा। नमस्कार।